डॉक्टर साहब इस जहान में अगर आप हिसाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जहान में अगर आपको हिसाब देना पड़ा तो आपको 7 जन्मों के फेरों में फिरना पड़ेगा और 7 जन्म तक देवका माई का कलंक आपके माथे से नहीं मिटेगा और आपकी आत्मा जो है इस देवका माई के आले दुआले आप भटकती रहेगी जब तक इस देवका माई के 186 करोड़ का हिसाब आप नहीं देंगे। बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से देवका का जो सफाई का मुद्दा है ये काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आए हैं तो बीजेपी के कुछ लोग बाहर आकर जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनकी जो है वो क्वालिटीज़ गिनाने में, उनकी जो खूबियाँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उत्कृष्ट कार्य उधमपुर के अंदर, उसको गिनाने में लगे हुए हैं। तो उसको लेकर आज हमने सोचा कि एक प्रेस वार्ता कर थोड़ा एक जो है जो देविका का हाल है वो भी लोगों को बताया जाए और साथ ही में जो उनकी कुछ जवाब थे उनका भी एक दोबारा उनके लिए एक सवाल खड़ा किया जाए कि आखिर जो वो बोल रहे हैं वो कितना सत्य है। सबसे पहली बात यह है कि 186 करोड़ रुपया देविका के लिए आया। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़पेपर में एक देखा कि ऑडिट टीम एक आई थी जिसमें देविका जिस ऑडिट टीम की जो सवालों का एक आरटीआई एक पाताजी ने रोहित पाताजी ने लगाई थी, उस आरटीआई के जवाब में उन्होंने बताया था कि ऑडिट टीम को उन्होंने बताया था कि 2 किलोमीटर जो है जो देविका का है उसका जो डिसिल्टिंग का काम हो चुका है, बोल्डर्स उठा दिए चुके हैं, जा चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हम देविका के किनारे खड़े हैं, आप बताइए कौन से बोल्डर्स यहाँ से उठा दिए गए हैं, कौन सी डिसिल्टिंग यहाँ हुई है, कितना पानी यहाँ पे साफ हो गया है। लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो बीजेपी की जो एक शैडो दी जा रही है उसे देना एडमिनिस्ट्रेशन बंद करे, ज़मीन पर आकर काम करे। हम कहना चाहते हैं कि आखिर 186 करोड़ रुपया खर्चने के बाद भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि फिर आपको 5 किलोमीटर स्ट्रेच की आपको डिसिल्टिंग करानी पड़ रही है, वहाँ से बोर्डर्स उठाने पड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि देवका माई का जो मेन मोटिव था, जो NCRP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का जो मेन मोटिव था देविका को साफ करना, उस पर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो यूईडी पर जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से विफल रहा है और अब उल्टे सीधे ऑडिट टीमों को बुलाकर लोगों को पूरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात देना चाहता हूँ, अखबार में तो आप दे सकते हैं झूठी चीज़, लेकिन लोगों की आंखों को कैसे बंद करेंगे। जब लोग देवका आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि देवका की क्या हालत है। आज आपने देवका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। देवका प्रोजेक्ट को आपने सीवरेज में तब्दील कर दिया और पूरे शहर को आपने तहस नहस करके रख दिया। आपने लोगों की जो जीवन था उसे नर्क बना दिया। 3-4 साल उधमपुर के लोगों को आपकी वजह से नर्क भोगना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के उन नेताओं से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कह रहे थे कि फेज 2 में जो देवका की सफाई का काम होगा। अरे भाई कौन सा फेज 2? जिस फेज 2 की जानकारी स्वयं पीएमओ ऑफिस में नहीं है, उस फेज 2 की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। आप किसे भ्रमित कर रहे हैं? आपके पास कौन सा ऐसा होता है जो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि फेज 2 में ये काम होगा? आखिर वो फेज 2 की डीपीआर कहाँ है? अगर आपके पास ऐसी कोई डीपीआर है तो उसे सार्वजनिक करिए ताकि लोगों को भी पता चले कि देवका का फेज 2 में भी कोई काम होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपने इसकी डिसिल्टिंग का काम कराया, इससे पहले भी 7-8 लाख रुपए का लगाकर जो अपना ये फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा डिसिल्टिंग करवाई गई थी। उस पैसे का सत्यानाश क्यों किया गया? मैं जो अपने डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह जी है पीएमओ में जो हमारे एमपी हैं उनसे कहना भी चाहता हूँ और उनसे पूछना भी चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कब तक आप देविका के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहेंगे? इस 186 करोड़ का जवाब आपको देना होगा, इसका हिसाब आपको देना होगा। इस जहान में नहीं तो उस जहान में जाकर देना होगा। डॉक्टर साहब इस जहान में अगर आप हिसाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जहान में अगर आपको हिसाब देना पड़ा तो आपको 7 जन्मों के फेरों में फिरना पड़ेगा और 7 जन्म तक देवका माई का कलंक आपके माथे से नहीं मिटेगा और आपकी आत्मा जो है इस देवका माई के आले दुआले आप भटकती रहेगी जब तक इस देवका माई के 186 करोड़ का हिसाब आप नहीं देंगे।